आज बात करने जा रहे हैं झारखंड की उस महान क्रांतिकारी के बारे में जिसने अपना तन मन धन इस राज्य के लिए समर्पित कर दिया, जिसने कहा था हमारी लड़ाई सबसे लंबी एवं कठिन होगी। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे, अंततः जीत हमारी होगी। छोटा नागपुर की पठार से, कोयलांचल की धरती से, कोयला की नगरी में जिसका जन्म हुआ था, शायद उसके बारे में हम लोग भूल गए। शायद उस दिन 2 अक्टूबर 1948 के दिन झरिया के उस खान में हमें एक हीरा मिला था, जिसने अपना तन मन धन जीवन सब कुछ झारखंड राज्य के लिए समर्पित कर दिया। शायद आप लोग उस महान क्रांतिकारी के बारे में हम लोग भूल चुके हैं, जिसने अपने जीवन में महज 48 साल में जिस कंपनियों ने, सरकारों जिसको मार दिया गया, शायद उसके बारे में आज भी हम लोग चर्चा नहीं करते हैं कि किसने मारा है उसे, क्या कारण था कि उस महान क्रांतिकारी को हमेशा हमेशा के लिए हमसे छीन लिया गया। उसके बारे में आज की युवाओं को भी हम कहते हैं उस महान क्रांतिकारी के बारे में थोड़ा सा भी समय दीजिए कि उस महान क्रांतिकारी हम लोगों से पास क्यों छीना गया। आज शक्तिनाथ महतो जी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज़ादी के बाद हमें उस झरिया के खान में एक हीरा मिला था। वो हीरा पूरे झारखंड को रोशनी दिखाने के लिए तैयार था। महज 35-40 साल जिंदा रहे, उसके बाद तमाम लोगों की, बड़े आदमियों, कंपनियों ने शायद उसको मार दिया। बारे में आज भी लिखा नहीं गया है किसने उस महान क्रांतिकारी का हत्या कर दिया है। उसका जांच अभी तक नहीं। उसके बारे में आप सभी को जानना बहुत जरूरी है, जिसका जन्म एक कुर्मी समाज में हुआ था। पिताजी का नाम श्री गणेश महतो और माताजी का नाम सुधावा देवी थी। शक्तिनाथ महतो परिवार गरीब परिवार था, मगर झारखंड की इस पीड़ा को देखकर, झारखंड की इस दर्द को देखकर शक्तिनाथ महतो जी ने अपने आंदोलन की तलवार को लेकर गांव, घर, शहर, मोहल्ले सब जगह फहराने लगा कि इस एक राज्य बनाने के लिए, जिस वर्तमान झारखंड में हम स्थित है, उस राज्य को बनाने के लिए, उस किसानों के लिए, उस मजदूरों के लड़ने के लिए गांव, घर, मोहल्ले घूमने लगा। महान देश में हमें एक राज्य चाहिए। उसके लिए आंदोलन की तलवार लेकर गांव घर में घूमने लगे। आज महज 22 साल की उम्र में ही आंदोलन में उतर चुके थे। शक्तिनाथ महतो जी की विचारें सुनकर, भावनाओं को सुनकर लोग उससे जुड़ने लगे। तो अंग सरकारों ने इसे देखकर आपातकाल के समय उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 22 महीना अपने जेल में, सेंट्रल जेल से अभी वर्तमान में भागलपुर में स्थित है, वो 22 महीना तक उस कैद करके रखा गया था। उसके बाद किसे कहते हैं ना, जो भी कर लीजिए, जो जिसके मन में, जिसकी भावनाओं में इस राज्य को बदलने का इच्छा है, मरने के बाद भी भूत बन के आएगा इस राज्य को बचाने के लिए। और जेल से रिहा कर दिया गया। उसके बाद फिर से आंदोलन में उतर गए। इस आंदोलन में उतरने के बाद लोगों ने देखा कि इसके बातें, सरकारों ने देखा कि इसके बातें सुनकर युवा भावुक होके जा रहे हैं, वो युवा इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं, आंदोलन बढ़ता जा रहा है। तब हर एक गांव मोहल्ले में ये बात को फैलाने लगा, इस बात को कहने लगा कि लड़ाई है लंबी चलेगी, ये लड़ाई में भले हम मर जाएं, मगर आने वाला पीढ़ी, आने वाला समय को भी इस लंबी लड़ाई को जुड़ना पड़ेगा। देखिए, इस झारखंड राज्य को बढ़ाने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के बाद कंपनियों ने उसे 28 नवंबर 1977 के दिन उसे गोली मारकर हत्या कर दिया गया।
उसके बारे में आज हम लोग चर्चा नहीं करते हैं कि गोली कौन मारा था, कौन लोग थे जिसने हमारे झारखंड राज्य की महान क्रांतिकारी को हमसे छीन लिया गया, जिसकी चर्चा आज भी नहीं होता है। और आज की युवा भी उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं कि उस महान क्रांतिकारी कौन था। हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाला वो शक्तिनाथ महतो आज हमारे पास हमारे साथ नहीं है, मगर हम लोग उसके बारे में आज चर्चा भी नहीं करते हैं। उसने कहा था उस नारा में ही कि लड़ाई है लंबी चलेगी, इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे एवं तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे, अंततः जीत हमारी होगी। तो पहली पीढ़ी शक्तिनाथ महतो जी मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, दूसरी पीढ़ी हम लोग की बारी है। भले जेल हो जाए, भले मर जाए, मगर इस झारखंड राज्य के लिए कुछ करके जाना है। ये आप सब अपने मन में, अपने तन मन धन जीवन तन के हर एक अंग में ये भावना को बैठा लीजिए कि मरते दम तक इस झारखंड के राज्य के लिए कुछ करके जाना है, कि आने वाला पीढ़ी, आने वाला समय आपको याद करे, आने वाला समय इसके बारे में चर्चा करें कि शक्तिनाथ महतो जी की इस विचारधारा को लेकर आज हम युवाओं को ये प्रेरणा लेना चाहिए। और इस चर्चा को आज इसी जगह विराम कर रहे हैं। और इस जानकारी आप तमाम लोगों तक शेयर कीजिए कि इसके बारे में जानकारी हो कि धनबाद की नगरी में तेतुलमारी में स्थित उस गांव में हमें इस महान क्रांतिकारी हमारे पास छीना गया। मगर एक चीज़ मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और आप सब अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि तेतुलमारी स्टेशन में क्या शक्तिनाथ महतो जी के नाम से स्टेशन नहीं बनाना चाहिए। आप लोग ये वीडियो को शेयर कीजिए कि सरकार तक पहुँचे, उस तेतुलमारी स्टेशन में शक्तिनाथ महतो स्टेशन के नाम से जाना जाए। ये आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इनकी जानकारी तमाम लोगों तक पहुँचे। जोहार, जय हिंद।